रमेश और सुभाष दोनों ही सगे भाई थे। माता पिता के मरने के बाद दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। रमेश अपनी खेती करके सुभाष को पढ़ाता लिखाता था और उसके सारे खर्चे उठाता। एक दिन रमेश का छोटा भाई सुभाष बोला, भैया अब आप शादी कर लीजिए। अब मैं भी 4 साल के लिए बाहर चला जाऊंगा पढ़ाई करने और आप अकेले रह जाएंगे। ये सब सुन रमेश अपनी शादी कर लेता है और रमेश की पत्नी पूरा घर संभाल लेती है। इधर सुभाष अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली चला जाता है। रमेश और उसकी पत्नी सुभाष को ट्रेन में सकुशल बैठाल देती हैं। इधर रमेश और उसकी पत्नी खेती का काम शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद रमेश की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। अब सुभाष भी अपनी 4 साल की पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाता है और अपनी शादी की बात करता है। इतने में रमेश और उसकी पत्नी सुभाष की मनपसंद की लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। अब सुभाष की पत्नी रजनी अपनी ससुराल आ जाती है और अपने परिवार के साथ घुल मिल जाती है। इधर रमेश की फसल में अचानक आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन सुभाष ने कहा, भैया भाभी आप परेशान ना हो, अब मैं संभालूंगा घर को। सुभाष को अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो अपनी सैलरी से कुछ पैसे भैया और भाभी को भी देता है। ये सब सुभाष की पत्नी से देखा नहीं गया। उसने सुभाष से अपना हिस्सा लेने को कहा और घर का बंटवारा करा लिया। दोनों घर में अलग अलग रहने लगे। बेचारा रमेश अपने परिवार के साथ पुराने घर पर रहने लगा। रमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर फिर से खेती शुरू करने की सोची और अपने घर को हरी घास से ठंडी हवा आने का इंतज़ाम किया। इधर सुभाष की नौकरी छूट जाने के चलते बिजली भी कट गई और एसी में रहने वाली बेहाल हो गए। इधर अब की बार रमेश की फसल अच्छी हो गई और घर में एसी भी लगवा लिया। इधर अपने देवर देवरानी को 30,000 रुपये देकर बिजली कनेक्शन जुड़वाने के लिए बोला, क्योंकि वो दोनों बिजली से बहुत परेशान थे। ये सब देख सुभाष और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और अपने किए का पछतावा हुआ। थैंक यू।